दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना भाई वकील चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल सीओपी वकील चौधरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं यूपी पुलिस के, और आप सभी ने अपने अपने सिटी देख चुके हैं और अपना परीक्षा केंद्र भी देख चुके हैं, कहाँ पर है, कौन सी सिटी में, किस तारीख को, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम पड़ गया है, तो वो बहुत ही मायूस हो रहे हैं। इस बात पर हो रहे हैं यार, पहला ही शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ गया, कंपनी भी दूसरी, आपका पहली बार टीसीएस करवा रही है यूपी पुलिस का पेपर, कहीं क्या लेवल आगा पेपर का, कैसे क्या बोलते हैं, किससे कितने क्वेश्चन रखेंगे, कहीं पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, कहीं सिलेबस से अलग तो हो नहीं जाएगा पेपर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 18 वाले जो हैं वो बहुत खुश हैं, वो ये खुश हैं कि हम तो 17 तारीख के पेपर का एनालिसिस देख के जाएंगे, उससे पता लग जाएगा हमें कि कौन से पोर्शन से कितना आ रहा है, क्या लेवल का पेपर आ रहा है, और तुम्हारे की कितना वेटेज कौन से पार्ट का रह रहा है, ये सब। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, तो वो जो है ये चीज़ ना देखें कि कठिन आ रहा है, सरल आ जाते हैं। वो कठिन एग्ज़ाम आता है तो उससे होता क्या है कि कट ऑफ ऊपर चली जाती है, और जब सरल एग्ज़ाम आता है तो उससे क्या होता है, जब कठिन आता है तो कट ऑफ जो है नीचे आती है, और जब सरल एग्ज़ाम आता है तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो कठिन है या सरल है उससे तो मतलब ही नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इस चीज़ में नहीं रखता है कठिन है हार्ड है, अपनी तैयारी मजबूत रखो, अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाओ। तो जो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उन्हें जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं रहता लेवल क्या है पेपर का, कैसा आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, या क्वेश्चनों का लेवल क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता होता उन्हें। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलता है क्योंकि जो 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाला या सेकंड वाला या 17 सेकंड वाला, उन्हें ये पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सब चीज़ें देख लेता है वो बच्चा। तो इसलिए जो 17 वाले होता है उसे पता नहीं होता। तो हमेशा जो अधिकतर मैंने देखा जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उन्हें ही अधिकतर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, और ऐसा ही मैं मानता हूँ कि इसमें भी ऐसी होगा। तो 17 फर्स्ट शिफ्ट वाले ज़्यादा पैनिक नहीं हो, कोई जरूर बढ़िया नहीं है भाई, उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, उन्हें एनालिसिस मिल जाएगा, बात बराबर की बराबर है, समझे। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो पेपर देने जा रहे हैं उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात है, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि जो हम पेपर करते हैं, सबसे पहले हमारा जो माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो हम पेपर करने बैठे हैं उसमें टाइम हमें 2 घंटे का समय दिया गया, 150 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो वो करने कैसे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हिंदी और जीके होता है हमारा, हमेशा याद रखो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन तुरंत टिक कर दो, टाइम मत दो उस पर। एक अटैम्प्ट अपना ऐसा लो कि जिसमें कि जो आपको याद है अपने क्वेश्चन करते चले आओ। यूँ नहीं है कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा है और 3 से 4 मिनट देने के पश्चात आप उसे छोड़ रहे हो, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। अपना कम से कम समय में हिंदी और जीके अटैम्प्ट करो। उसके बाद जो हमारा मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ये दोनों में जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, इनमें जो है कैलकुलेशन भी पड़ती है, सोल्व भी करने पड़ते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, मैथ और रीजनिंग ऐसा, अगर उसमें 2 से 3 मिनट कोई क्वेश्चन ले जा रहा है बड़ा, तो अगर उसका आंसर आया था तो वो 100% हमारा ठीक होगा। सबसे पहले ये चीज़ देखें, 2 घंटे में हमें अपना पूरा पेपर एनालिसिस करना है, और जब हमारा एनालिसिस हो जाएगा 15 से 20 मिनट अगर हमारे पास बच जाते हैं तो वो समझ लो हमारे लिए गोल्डन चांस है। जो हमारे 15 से 20 मिनट हमारे जो बच जाते हैं पेपर में, तो उसमें क्या करते हैं हम अपना दूसरा अटैम्प्ट करिए। जो हमारे जैसे कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे थे, जीके में छोड़ रहे थे, तो आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब पर आजकल बहुत वीडियो वायरल हो रही है, कैसे लगाएं तुक्का, 100% तुक्के के चांस, हमारे तरीके से लगाओ, ये सब बेकार हैं, वो अपने व्यू के लिए करते हैं, उनके चक्कर में पड़ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो किन क्वेश्चनों पर लगाना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पता है कि 2 क्वेश्चन तो 101% है ही नहीं इसके आंसर, 2 क्वेश्चन में आपका डाउट है, तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पे ही आप अपना वो तुक्का लगा सकते हैं, या अपना क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि 4 में से हमें एक भी याद नहीं है और हम तुक्का लगा रहे हैं, तो सब पीछे हो जाओगे। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दूँ, मैथ में क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहा हो वो दूसरा अटैम्प्ट में करना है, पहले में टाइम नहीं देना है। जितने भी क्वेश्चन और आप बता दूं, जो बच्चे होते हैं, मैंने बहुत से देखा जो नर्वस हो जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा स्कोर मारते हैं, लेकिन जो एग्जाम में जाते हैं तो पैनिक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम देने लगते हैं तो उसमें होता क्या, हम पर डबल प्रेशर होता है। प्रेशर डबल कैसा होता है प्रेशर ऐसा होता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है एग्जाम का प्रेशर, दूसरा जो प्रेशर होता है हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो घड़ी टिन टिन चल रही है, उसका प्रेशर सबसे बड़ा है कि टाइम, हर मिनट टाइम कम होता जा रहा है, तो वो प्रेशर में आता है आदमी, अरे यार 1 घंटा बचा रहे, यार आधा घंटा बचा रहे, 20 मिनट बचे। तो इस चीज़ का भी बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी टाइम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आप अपना जो जैसे पेपर आता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपना खोल के देखने लगते हैं, ये देख लूँ यार, फिर वो एकदम से जो है पैनिक होने लगते हैं, एकदम होपलेस हो जाते हैं, अरे यार ये तो हार्ड। तो हमेशा अपना पेपर आवे आराम से, ठंडे दिमाग से माइंड सेट करके बैठो और अपना एक तरफ से पेपर करने लगो। एक तरफ से ये नहीं है वहाँ पलट रहा हूँ कभी जो सब्जेक्ट नहीं। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं,
देखो मैं आपको बताऊं, चाहे 5 मिनट पेपर को कम दे दो आप, लेकिन जो OMR सीट होती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर, अपनी सारी डिटेल जो उसमें मांगी है आंसर की में एकम एक सही करके भरनी है आपको। ऊपर जो अंक दर्शाया वही नीचे जो गोला काला कर रहे हैं वो वही होना चाहिए जो ऊपर दर्शाया है। तो ये नहीं है ऊपर हमने 6 लिख दिया, नीचे 5 का गोला काला कर दिया, गलत हो जाएगा। चाहे आप पढ़ने में कितने तेज हैं, 110, 15, 20 क्वेश्चन ले आओ, सिलेक्शन नहीं होगा। और ये आखिरी मौका, मुझे तो भर्ती मिल चुकी है, आपका बारी आपकी है, छोड़ना नहीं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये, 60,000 की। आगे भविष्य में देखने मिले नहीं मिले कुछ कह नहीं सकते, तो ये गोल्डन चांस है, जाने मत देना हाथ से। करना क्या है, अब आप पेपर करने बैठे आराम से, टेंशन मत लो। बहुत से बच्चे होते हैं पैनिक जो होते हैं, बताओ उनका रीज़न क्या होता है, पहले वो अपने सोल्व करते हैं, टिक कर लेते हैं, पेपर पे टिक कर लिया भाई, और बाद में गोले काले कर रहे हैं। बाद में गोले करते हैं, एक तो टाइम का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, गोले काले कर रहे हैं, ध्यान नहीं रहता। कितने बड़े धुरंधरों दिमाग के तेज, एग्जाम में जाके एक हम एक फेल हो जाते हैं। अब आप गोला काला कर रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा धोखे से, उसका भी गोला काला, जब उसका गोला काला हो गया पूरी सीरीज गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे ही आपने एक क्वेश्चन करा तो उसका पहले गोला काला कर लो, वो अपना श्योर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा करो, दूसरा काला कर लो। टाइम तो इतना ही लगना है, अपने गोले काटते के साथ जो तुम्हें डाउट लग रहा है वो अपने छोड़ते जाओ, दोबारा रिव्यू के लिए टाइम मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब बहुत से, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये पेपर जो है एक एक्यूरेसी का बहुत मायने होते हैं, क्योंकि बच्चे सब पढ़ने में होशियार होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अटैम्प्ट करेंगे 125 ही, लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया आ गई 120 सही जाएंगे, 5 ही गलत होंगे। बहुत से ऐसे होते हैं 140 करेंगे तो उनके 120 सही होंगे। तो सबका अलग अलग लेवल है। अगर हाँ आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी कमी है तो आप 130 से 135 अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसकी अच्छी एक्यूरेसी है वो 125 से 130 भी कर सकता है। और लड़कियों के लिए तो ये भर्ती ऐसा मानो गोल्डन ही चांस है बिल्कुल ही। लड़कियों की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, और लड़कियों का कंपटीशन भले से तुम्हें देखने हो एक सीट पे 125 है, लेकिन वो पढ़ने लिखना नहीं, जो पढ़ ली है नहीं पढ़ ली है, कि किताब नहीं खोली, सब ने फॉर्म डाले, तो फॉर्म से तो डरना ही नहीं है। बहुत से लड़के मैंने देखे 50 लाख फॉर्म है और कंपटीशन इतना नंबर कैसा, उनसे 50 लाख से मतलब ना, मतलब ये रखो कि पढ़ने वाला बच्चा कितना, पढ़ने वाला 4 से 5 लाख बच्चा जिसमें कंपटीशन है रियल, बाकी सब घास कूड़ा, सब जबरदस्ती की भीड़ भाड़ है, उससे मतलब ही नहीं रखना है हमें। अपनी तैयारी रखो, अपने आप को झांको कि मेरे अंदर हाँ काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, अपना क्या बोलते हैं हौसला बुलंद रखो, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर करने जाओ, आराम से बैठो, पूरा पेपर अटैम्प्ट करो, कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं। सबसे पहले माइंड सेट कर लो अपना, पेपर मुझे 2 घंटे में करना है, इतना समय मिला, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट करो, तुक्का बिना वजह तुक्का भी मत मारो, और सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए। और उनके लिए बताना चाहूँगा, जो एडमिट कार्ड के रिलेटिव एक वीडियो है, मैं बताऊँगा आपको कि जो एडमिट कार्ड है उसके साथ एक अपना आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी और एक ब्लैक पेन, 2 कलर वाले फ़ोटो हमें ले जाने हैं। और जिसके आधार कार्ड में और कोई प्रॉब्लम है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मम्मी पापा एक्सवाइज कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अपना पैन कार्ड अवश्य लेके जाएं। और वो बच्चे जिनके फॉर्म में त्रुटि हो गई थी, जिनके कलर वलर वो हो गया था, फोटो का बिलर हो गया, सिग्नेचर या कुछ भी, तो वो बच्चे जो है सेंटर पर और बच्चों की अपेक्षा 1 घंटा पहले चले जाएँ। उनकी लिस्ट अलग से लगाई जाएगी, तो वो अपना जाकर डॉक्यूमेंट का मिलान होगा, वो पहले चले जाएँ। और सभी बच्चों से मैं मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और फिजिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपना अनुभव शेयर करूँगा, कहाँ फिजिकल होता है पूरा दिखाऊंगा, ग्राउंड कैसा होता है, क्या होता। तो आप अपना एग्जाम देखा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, धन्यवाद।